नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। हमारा ये लेक्चर अभी इस राज्य के बारे में होने वाला है ना। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग देखते हैं 26 जनवरी 2020 को, आपको पता होगा इस डेट से पहले तक हमारे इंडिया में 29 स्टेट से 29 राज्य थे प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के एक अलग अलग यूटी बना दिया गया, है ना, आपको पता होगा। तो अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ध्यान रखना है ना, कितने हैं तो 28 + 8 ऐसे याद रखेंगे, है ना। हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली, आपको पता होगा। और नई दिल्ली में अगर आपने इसको इंग्लिश में लिखा होगा तो दिल्ली को कैसे लिखते हैं तो दिल्ली, और साथ में लिखते हैं एनसीआर, है ना। एनसीआर का मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन, इसका फुल फॉर्म है एनसीआर का, ये ध्यान रखेंगे। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसका हिंदी है एनसीआर का, ठीक है। और इस एनसीआर के अंतर्गत क्या क्या आता है? दिल्ली तो आता ही है, दिल्ली के अंतर्गत क्या क्या आता है तो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, ये हरियाणा वाला रीजन है ना, ध्यान रखना है। फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ये जो हरियाणा वाला रीजन है ना, ये सारे एनसीआर के अंदर आते हैं, है ना। जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है ना, ये सारा एरिया आता है। तो आप देखे होंगे कि अगर कोई आप में से कोई लोग अगर गुड़गांव गया होगा तो गुड़गांव भी, जो कि गुड़गांव दिल्ली से बाहर है ना, हरियाणा में आता है, बट वो एनसीआर वाला रीजन है इसी वजह से, है ना। इसी वजह से एनसीआर वाले रीजन में वो आता है ना। देख सकते हैं आप, गुड़गांव है इसमें मेंशन किया हुआ। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से रीजन है तो मेरठ, है ना। अभी दिल्ली से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन चली है, आपको पता होगा। गाज़ियाबाद भी एनसीआर के अंदर आता है। हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा वाले एरिया, नोएडा वाले एरिया को ही गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये यूपी के रीजन है जो कि एनसीआर के अंदर आते हैं। जो राजस्थान वाला क्षेत्र है उसमें से अलवर और भरतपुर, ये दोनों एरिए राजस्थान के एनसीआर वाले रीजन में आते हैं, आपको पता होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। और ये जो फैक्ट है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़े राज्य हैं, राजस्थान, आपको पता होगा, ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद एमपी है ना। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, और फिर अपना गुजरात है। टोटल कितने हो गए? 5। आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है। आपसे डिसेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ दिया जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य या छोटे राज्य कौन से हैं, है ना। टॉप 5 है ये, तो ध्यान रखना। राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी है ना, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, फिर गुजरात है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में हमारा जनगणना हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा रीजन है आपको अपना? यूपी है पहले, महाराष्ट्र है पहले, बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है ना। सबसे टॉप पे यूपी है, फिर सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे हमारा बिहार है, फिर चौथे पे हमारा पश्चिम बंगाल है ना। ध्यान रखना ये चीज़। यूपी जो एक ऐसा इकलौता स्टेट है जो कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा, ये एक इकलौता स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसे सीमा साझा करता है, ये याद रखेंगे। और कौन कौन सा राज्य है इसमें तो हिमाचल प्रदेश, आपको हिमाचल प्रदेश देगा, आप कन्फ्यूज कर जाएंगे ऑप्शन में, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश से करता है, हरियाणा से करता है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड है। और जो केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी है वो दिल्ली, दिल्ली तो आपको पता है कि यूटी ही है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन सबसे ये यूपी जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। हम लोग देखते हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, आपको पता होगा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसको 7 बहनें कहा जाता है। 7 बहन में कौन कौन सा आता है तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें, जो सिक्किम है, सिक्किम 7 बहनें के अंदर नहीं आती है ना। 7 सिस्टर के अंदर सिक्किम नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आप कन्फ्यूज कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो असम है, असम 7 राज्यों से बॉर्डर अपना शेयर करता है। 7 राज्य में कौन, तो हमने अभी देखा जो 7 बहनें के अंदर ये सारी जो नॉर्थ ईस्ट वाली 7 स्टेट हैं, इसमें असम का अगर पूछ देगा बाउंड्री किससे शेयर करता है तो बाद बाकी जो 6 स्टेट है उससे तो करता ही है ना। बाकी जो 7वां स्टेट है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो हम लोग एक लाइन में इसको देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया पहला, है ना, जो स्टेट अलग है, ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मैंने आपको बताया क्या, तो सिक्किम नहीं है इसमें। आप सिक्किम के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, असम सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, है ना। चलते हम लोग और देखते हैं। मणिपुर के बारे में आपको पता होगा। मणिपुर 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय है। मणिपुर का जो है ना 92% हिस्सा पहाड़ है या तो पर्वत है वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मणिपुर में फुमडीज़
आपको पता होगा लोकटक झील जो मणिपुर के अंदर है, उसमें से जो एक तैरने वाला आइलैंड टाइप का है उसको फुमडीज हम लोग कहते हैं। इसका सबसे फेमस क्या है हमारा, तो सांगाई डियर जो है ना, एक सांगाई करके हिरन है वहाँ पे, डांसिंग, उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो वो ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फुमडीज वहीं पे है ना। चलते हैं आगे हम लोग कर्नाटक वाले रीजन में आते हैं। कर्नाटक में आपको पता होगा कर्नाटक को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको आईटी का हब भी बोला जाता है ना, जिसको कि सिलिकॉन स्टेट, कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है। और जो इसमें बेंगलोर है उसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है ना। सिलिकॉन स्टेट पूछेगा तो कर्नाटक, सिलिकॉन वैली पूछेगा तो बेंगलोर, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपको पता होगा राजस्थान का जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है वो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कि ये जो डेजर्ट वाला एरिया है ना, और सब भी जहाँ जहाँ और सब भी डेजर्ट है, तो यहाँ इतना पॉपुलेशन है जितना राजस्थान के मरुस्थल वाले एरिया में पॉपुलेशन, यहाँ कितने % आबादी यहाँ पे निवास करती है, मैं आपको बता दूँ। जो मरुस्थल वाला रीजन है यहाँ पे 60% आबादी निवास करती है ना, 60% लिवेबल है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और इसी के आसपास इतना ही अप्रोक्स में खेती भी होता है यहाँ पे, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ एक चीज़, देखते हैं जो अपना वो कोहिनूर हीरा निकला था, है ना, कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से निकला है ना। इसी वजह से हमारे जो ये आंध्र प्रदेश को है भारत का कोहिनूर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का कोहिनूर। आपसे ऑप्शन में पूछ देगा भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है ना। ये चीज़ इतना ध्यान रखेंगे आप। आपको पता होगा विदर्भ वाला जो रीजन है ये महाराष्ट्र का रीजन है। महाराष्ट्र का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, अगर ये महाराष्ट्र है तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, इसको विदर्भ का रीजन कहा जाता है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लातूर भी महाराष्ट्र के अंदर आता है ना। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा थ्योरी हो गया, है ना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। लातूर किस प्रांत में, हमने अभी देखा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाले रीजन में, है ना। चलते हैं आगे। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है महाराष्ट्र का अंग है। मैंने आपको बोला महाराष्ट्र में कौन सा एरिया में है ये, तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, जिसको कि ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व वाले एरिया में ये विदर्भ वाला रीजन है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलता आगे। अंचल पाट रीजन अवस्थित है, तो पाट रीजन झारखंड में अवस्थित है ना। जहाँ पे क्या है और क्या है, तो यहाँ पे है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो प्लेटियो है ना, ये मैक्सिमम झारखंड में ही है ना। छोटा नागपुर पठार सबसे ज़्यादा झारखंड में ही है, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस शहर में स्थित है, झारखंड में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है ये, तो ये झारखंड का जो कोडरमा वाला ज़िला है ना, ये वहाँ पे है ना। आपको ध्यान रखना है झुमरी तलैया। चलते हैं आगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, हमने अभी देखा ना, जो आंध्र प्रदेश है इसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है ना। ध्यान रखना है आपको। और कौन सा माइन था, तो कोल्लूर का माइन था। कोल्लूर के माइन से भारत का जो हीरा निकला था, कोहिनूर हीरा, यहीं से निकला था। मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है, हमने देखा क्या है, पर्वतीय है। कितना % 92% पर्वतीय है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्ट से बंधे अप तृण, जिसे विड्स कहते हैं, और सरती वनस्पति को तैरते हुए द्वीपों, फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, तो फुमडिस कहते हैं, है ना। और ये कहाँ पे है, तो कैबुल लामजाओ। कैबुल, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, कैबुल लामजाओ, है ना। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वहाँ पे मणिपुर के अंदर। और यहाँ पे क्या है, सांगाई डियर, सांगाई नाम का डियर है, जिसको कि डांसिंग डियर भी कहते हैं, डांसिंग डियर, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हिरन है वहाँ पे, है ना। सिलिकॉन स्टेट, मैंने आपको बताया सिलिकॉन स्टेट बोलेगा तो कर्नाटक, और सिलिकॉन वैली बोलेगा, सिलिकॉन वैली बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, है ना। आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे, हमने आपको बताया बेंगलुरु में। सिलिकॉन स्टेट क्या हो जाएगा, कर्नाटक, सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक, सिलिकॉन वैली बेंगलोर। निम्न में से कौन सम्मिलित है, औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ना। तो पहला गलत हो गया। पालनपुर गुजरात, ये सही है। हुबली कहाँ है, हुबली महाराष्ट्र में नहीं है, हुबली कर्नाटक में है ना। गुंटूर
गुंटूर उड़ीसा में नहीं है, गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बी सही है। चलते हैं आगे। कौन सम्मिलित नहीं है ना। झारखंड, छोटा नागपुर, पठार, ये तो सही है ना। महाराष्ट्र वृष्टिवाला क्षेत्र 11 का, है ना, ये भी आई थिंक सही है। आंध्र प्रदेश मलनाड, मलनाड हमने कहाँ देखा था? कर्नाटक में ना, कर्नाटक में है मलनाड। चौथा इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान, ये तो सही है। तो इसका आंसर डी होगा, है ना, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में जो अवस्थित है ना, ये 16 क्वेश्चन, एक मिनट, आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आयोग ने दिया नहीं है ना, देख सकते हैं आपने दिया नहीं। हम लोग ये क्वेश्चन को छोड़ के आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो हरियाणा का भाग तो सम्मिलित है, गुड़गांव वाला रीजन, है ना। राजस्थान का भाग भी देखा, उत्तर प्रदेश का भी देखा, पंजाब का नहीं है ना। आंसर बी होगा इसका, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा क्रम सही है ना। ये बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। अलीगढ़ यूपी। दरभंगा कहाँ है? बिहार में। और नौगांव कहाँ है? असम में। तो अगर पश्चिम से पूर्व मतलब इस डायरेक्शन में चलना है ना, तो यही होगा इसका आंसर बी, है ना, ध्यान रखना है। फैक्ट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं आगे। ये रीजन दिया हुआ है, पूछ रहा है ऑप्शन में से कौन सा रीजन ये सही होगा, है ना। तो हम देखते हैं। ए वाला जो रीजन है ये बारामूला का रीजन है, जहाँ पे आतंकी हमला होता रहता है ना। बी वाला रीजन ये श्रीनगर का रीजन है ना। डी नगर वाला रीजन, डी नगर क्या है? कारगिल है। और अभी कारगिल किसका पार्ट है? कारगिल लद्दाख का पार्ट है, आपको पता होगा। और बाद बाकी ये जो सी है ये अनंतनाग है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। अनंतनाग जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और ये कारगिल वाला डी वाला जो ऑप्शन ये लद्दाख का पार्ट है, ध्यान रखना, इसका आंसर सी होगा। चलते हैं आगे। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? तो 16 है, इसका आंसर गलत है ना, इसको छोड़ते हैं। चलते हैं 17 का अवरोही क्रम देखते हैं, क्या बोल रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम डालना है ना। तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे पहले हमने देखा था राजस्थान था, है ना। राजस्थान के बाद क्या था? मध्य प्रदेश। अगर इसके हिसाब से इस ऑप्शन से हिसाब से बात करें तो पहले मध्य प्रदेश होगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, है ना, फिर आंध्र प्रदेश होगा, फिर बिहार होगा। तो 3 4 1 2, है ना, आंसर डी होगा इसका। चलते हैं। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है ये तमिलनाडु का है, और इस सब में से 18 का है ना। हाँ, तमिलनाडु का ये, है ना, फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है ना, ध्यान रखना है। पहला कौन है? राजस्थान, है ना। दूसरा क्या कौन है? एमपी। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथा है यूपी, है ना, आपको ध्यान रखना है। और पांचवा कौन सा है? गुजरात। ये 5th नंबर का है, ध्यान रखना। चलते आगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तो पहला है, और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। तो जहाँ होगा महाराष्ट्र वही होगा अपना आंसर। महाराष्ट्र डी में है तो आंसर डी होगा अपना, है ना, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये राज्य हैं। तो सबसे बड़ा अपना कौन सा है? राजस्थान, है ना, हमने देखा राजस्थान यहाँ भी है। उसके बाद हमारा कौन सा है? एमपी। और उसके बाद हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र। आंसर सी होगा इसका, है ना। चलते हैं आगे। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन है? तो पहले है राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। आंसर ए होगा, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो अवरोही मतलब बड़ा, तो बड़ा से छोटा देखना है ना हमें। सबसे पहले होगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। आंसर सी होगा, फैक्ट है, याद करेंगे आप इसको, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम मतलब क्या है? अवरोही क्रम, है ना। सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। तो सबसे पहले क्या होगा? तो राजस्थान सबसे पहला है तो 1 होगा, तो 1
ए में है, सी में है, ये तो कट गया है ना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा होगा महाराष्ट्र, इसके बाद 3, ए के बाद 3 इसमें है, आंसर सी होगा। फिर है कर्नाटक, फिर है तमिलनाडु, है ना। ऑप्शन आप लोग मिला लेंगे, मैच कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य उत्तराखंड है ना। आंसर डी होगा इसका। चलते हैं आगे। 26, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार है अपना, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा। पहला कौन है? यूपी, फिर क्या है? महाराष्ट्र, फिर कौन सा है? बिहार। जनसंख्या के हिसाब से बिहार अपना तीसरे नंबर पे है ना। और क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे है? 12वें नंबर पे, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती किससे हैं? राजस्थान से मिलता है, छत्तीसगढ़ से मिलता है, झारखंड से मिलता है, पंजाब बहुत दूर है भैया, पंजाब से नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 है ना। आंसर नंबर बी। चलते हैं आगे। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम का हमने देखा टोटल 7 है ना। अगर हम लोग इसकी बात कर लें कि किस किस से घिरा हुआ है, तो हम लोग नाम देख लेते हैं एक बार में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, में शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर मेघालय, मेघालय है ना। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, नागालैंड, ठीक है। फिर मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना। तो हो गया 7 अपना। चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की सीमा उगनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र के साथ बिल्कुल है, उड़ीसा के साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ है, बिहार के साथ नहीं है छत्तीसगढ़, है ना। बीच में झारखंड पड़ जाता है अपने। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बेंगलुरु की ऊंचाई अधिकतम है, लगभग 900 के आसपास समथिंग है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? तो हमने देखा मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है ना। आंसर पहला तो सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, बिल्कुल रहा होगा, है ना। दूसरा भी सही है। चलते हैं आगे। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, मैंने आपको बताया था थ्योरी में, बिल्कुल सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, ये भी बिल्कुल पड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चारों सही है इसका, है ना। चलते हैं आगे। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, कौन सा राज्य है भाई? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, तो ऊपर वाला एरिया होगा। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ऊपर वाला राज्य कौन सा होगा? तो राजस्थान के ऊपर बोल रहा है, तो असम नहीं, उत्तराखंड नहीं। 80% बोल रहा है अधिक वन से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश ही होगा। ये है इसका आंसर, है ना, यही है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है भाई, त्रिपुरा तो है, मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। और इस ऑप्शन में अगर सिक्किम देगा, ये गलती भी आप नहीं करेंगे, सिक्किम भी भाग नहीं है ना। है ऊपर ही, लेकिन सिक्किम भी भाग नहीं है। इसका आंसर बी होगा, है ना। चलते हैं आगे। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो करनूल बनी उसकी राजधानी। और बाद में क्या बन गई थी राजधानी? हैदराबाद, है ना। पहली राजधानी करनूल थी, है ना, ध्यान रखेंगे, फैक्ट है। चलते हैं आगे। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो यूपी में जिले हैं सबसे अधिक। कितने जिले हैं? 75, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 75 जिले हैं ना, सॉरी हाँ 75 जिले हैं ना यूपी में। एमपी में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, है ना। तमिलनाडु में कितने जिले हैं? तमिलनाडु में 38 जिले हैं, है ना। और महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36 जिले हैं। यूपी में 75 जिले हैं, है ना, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे हम लोग फटाक से। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कहाँ है? कच्छ वाला रीजन सबसे बड़ा है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, 4 राज्य सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़ा फैक्ट है, बस ध्यान रखना है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पहला है छत्तीसगढ़, है ना, दूसरा है बिहार, तीसरा कौन सा है? एमपी, और चौथा क्या है? झारखंड।
ये 4 राज्य का नाम आप याद रखेंगे। सोनभद्र जिले को ये चारों राज्य की सीमाएं टच करती है ना। चलते हैं आगे। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो ये केवल कर्नाटक है ना। अभी के हिसाब से आंसर में सी दिया है। ये पेपर आप देख सकते हैं तब का है, 2007 का यूपीएससी का पेपर है, तब के हिसाब से आंसर दिया हुआ है, लेकिन अभी के हिसाब से केवल उत्तर कर्नाटक होगा। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की जो सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना लगता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसका होगा ए। एमपी के साथ नहीं लगता तेलंगाना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके साथ नहीं रखना है? तेलंगाना झारखंड के साथ, और इधर वापस से एमपी, इसके साथ नहीं लगता है ना। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? त्रिपुरा का, नागालैंड का कोहिमा दिया है, त्रिपुरा का अगरतला ही है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर का आइजोल। आइजोल किसका है बताइए? मिजोरम का आइजोल है ना। मणिपुर का क्या है बताइए ना? इम्फाल, इम्फाल है मणिपुर का। चलते हैं आगे। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर, किसको नहीं पता? अहमदाबाद नहीं मार के आना है आपको, है ना। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। चलते हैं आगे। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, है ना। भारत के 29वें राज्य की राजधानी है हैदराबाद। 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी वो कौन सी बनी थी? अमरावती। ये भी आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये पूछ रहा है, हम लोग मैच करते हैं। मिजोरम का क्या है? नागालैंड का क्या है? कोहिमा, नागालैंड का ऊपर दिया हुआ है ना। असम का क्या है? गुवाहाटी, यहाँ दिया है ना। और देखते हैं, मेघालय का शिलोंग यहाँ दिया है, और मिजोरम का आइजोल, ये तो सही है ना। तो आंसर इसका सी होगा। सबका उल्टा पिल्टा दिया सी के अलावा, ये ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो सुनियोजित जो राजधानी नगर नहीं थी वो थी बेंगलोर। फैक्ट है, बस ध्यान रखिएगा, है ना। मैच करते हैं राज्य और राजधानियों से। असम का क्या है? दिसपुर, ए का 3, नागालैंड का कोहिमा, बी का 2, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, सी का 4, मेघालय का शिलोंग, डी का 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन देखते हैं। 3, 2, 4, 1 जहाँ मिलेगा वहीं मारना है, बी में है ना। चलते हैं आगे। इसमें भी मैच करना है, वापस से मिला लेते हैं। गुजरात का गांधीनगर, सी का 1, है ना। असम का दिसपुर, ए का 3, ठीक है। मिजोरम का आइजोल, बी का 4, मणिपुर का इम्फाल, डी का 2। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 वापस से बी में है, फेंक के मारिए। चलते हैं आगे, है ना। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हमने देखा कितने राज्य? 8 राज्य प्लस 1 यूटी। यूटी में कौन? दिल्ली। और राज्य का हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। चलते हैं हम लोग आगे। मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो एमपी से। राजस्थान तो छूता ही है, गुजरात भी बगल में है, महाराष्ट्र भी बगल में है, झारखंड नहीं छूता है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच।